हेलो एवरीवन, मैं हूं अंबुज। आप देख रहे हैं गीकी अंबुज। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा कि कौन सी बड़ी कंपनी है, एयरटेल बड़ी कंपनी है या जियो बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू। तो कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पब्लिश करा गया, वो रिपोर्ट पब्लिश करा है ब्रांड फाइनेंस कंपनी ने। तो उनके अकॉर्डिंग वर्ल्ड में जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है उन सबका एक ब्रांड वैल्यू तय करा गया। तो उस हिसाब से जो एयरटेल है उसका ब्रांड वैल्यू है $7.7 बिलियन और जो जियो है उसका ब्रांड वैल्यू है $5.1 बिलियन। तो इस हिसाब से एयरटेल विनर होता है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी बताता हूं कि जो इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू वो है टाटा ग्रुप है। टाटा ग्रुप का जो ब्रांड वैल्यू है $24 बिलियन है। जो सेकंड नंबर पे कंपनी है वो इंफोसिस, जिसका ब्रांड वैल्यू है $12.8 बिलियन। एक का $24 बिलियन और दूसरे का $12.8 बिलियन। जो थर्ड नंबर पे कंपनी है वो LIC है इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू, जिसका ब्रांड वैल्यू है $11.1 बिलियन। अब बात करता हूँ कि जो वोडाफोन आइडिया है वो कहाँ रिलाई करता है। तो जो वोडाफोन आइडिया है उसका जो ब्रांड वैल्यू है वो 767 मिलियंस में ही है। ये दोनों कंपनी के बिलियंस में है और ये इसका सिर्फ मिलियंस में ही है। तो मिलियंस कम होता है, बिलियन ज़्यादा होता है। और बस अपने आप को सर्वाइव किया हुआ है। तो 2016 में जो धमाका हुआ था जियो लॉन्च से, बहुत सारी जो टेलीकॉम कंपनी थी वो बंद हो गई। एयरटेल ने अपने आप को बचा लिया और ये जो वोडाफोन आइडिया है बस अपने आप को सर्वाइव करके रखे हैं। यही बहुत बड़ी बात है इनके लिए। अब बात करता हूं कि इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर किसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, यूजर्स किसके पास ज़्यादा हैं। तो जो एयरटेल है उसके पास, इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो 36 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। और जो जियो है उसके पास जो सब्सक्राइबर हैं 41 करोड़ हैं। तो इंडिया में जियो के सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जो एयरटेल है उसका अदर कंट्री में भी बिजनेस है। बोला जाता है कि 16 और कंट्रीज में बिजनेस है, जैसे साउथ एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यहाँ पे इसके बिजनेसेज हैं। तो उस हिसाब से ओवरऑल सारे सब्सक्राइबर को मिला दिया जाए तो जो एयरटेल का सब्सक्राइबर बेस हो जाता है वो 49 करोड़ 10 लाख होता है। तो उस हिसाब से ओवरऑल सब्सक्राइबर के मामले में एयरटेल विन करता है। लेकिन मैं बता दूं कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर बीता है उसमें एयरटेल को घाटा हुआ है और जियो को ज़्यादा फायदा हुआ है। मतलब अगर प्रॉफिट के मामले में देखा जाए तो जियो ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, एयरटेल ने कम प्रॉफिट कमाया है। तो उस हिसाब से अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा है। भले ब्रांड वैल्यू कम है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में जियो आगे है। वजह हो सकता है कि जियो के अपने अदर सर्विसेज हैं उसके वजह से ज़्यादा पैसे कमाता है। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप का है कि पर पर्सन से जो जियो है 167.6 रुपीज़ ही कमाता है, लेकिन जो एयरटेल है वो 178 रुपीज़ कमाता है। तो पर पर्सन से भी ज़्यादा कमाता है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो प्रॉफिट है वो जियो से कम है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने किस आधार पे कैलकुलेट करा है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता रहा हूँ कि पर पर्सन एयरटेल ज़्यादा कमाता है, फिर भी ओवरऑल उसकी प्रॉफिट कम है। खैर जो भी बात हो, ये जो रिपोर्ट है उसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।